सबका बहुत बहुत स्वागत है। और हम सेशन की स्टार्टिंग में कल के होमवर्क से स्टार्ट करेंगे। कल ट्राई किया था होमवर्क, किसको याद है? प्रतिमा जी, आपने ट्राई किया था? अनम्यूट करके बोलिए। जो जो आप बोलते हो मैं उसको माइंड में रख के कल मैंने एक चेंज मेरे को लगा कि मैं जैसे वो पास्ट में ज्यादा जाते हैं ना, आपने बोला पास्ट में जाते हैं, तो जब मैं पास्ट में जा रही थी ना तो मैं इमीडिएट मुझे ये ध्यान आ रहा था नहीं जाना, तो मैं हट रही थी वहां से। वेरी गुड। तो यही कल मैंने ये कोशिश करी है। कोशिश करिए। एटलीस्ट हाँ, फर्स्ट स्टेप पर आए कि हमने अपने को देखना तो हाँ, स्टार्ट किया, व्हाट आई एम थिंकिंग। हाँ, गुड। हाँ। और किसने ट्राई किया? सिद्धार्थ भाई, आपने? आपने बोला था एक कोई रिलेशन रखना गॉड के है साथ। ना? हाँ। हाँ, तो वो ट्राई किया। क्या करा? बेसिकली उनको फादर बना के, और वही मतलब हर ट्राई किया, मतलब बार-बार ये बोला कि आप तो मेरे पिता हो हम्म, और आपसे जो माँगूँगा वो आप दे दोगे। ठीक है। तो तो क्या अनुभव क्या रहा? व्हाट डिड यू एक्सपीरियंस? अ, अच्छा था, मतलब काफ़ी ब्लिस और मतलब एक पॉज़िटिव फीलिंग थी। और इनफैक्ट आपने शायद बताया था, या वैशाली जी ने बताया था कि मतलब कोई भी काम शुरू करने से पहले एक बार उनका नाम लेना है, कि एक बार मतलब जस्ट बोलना है कि जस्ट बी विद मी, मतलब राइट। हाँ, और इट इट वर्क्स। इट वर्क्स, यस। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो वर्क करता है वो आप निश्चिंत हो जाते, यू फील रिलैक्स कि somebody इज विद मी। और वो somebody कौन है? खुद भगवान, मेरा पिता मेरे साथ है। तो एक एज ए बच्चा बन के आप बहुत रिलैक्स फील करते हैं, है ना? यही किया होगा ना, हल्के रहे होंगे। राइट। राइट, राइट, मतलब एक वो सेंस ऑफ मतलब बैकिंग मिल जाती है, कि ऐसा लगता है कि हाँ, पीछे कोई है। है वही वही। हम हल्के रहते, वरना सारा का सारा जो टेंशन का बोझ है, जो काम का बोझ है, हम रखते हैं। और जब खुद भगवान मेरा एज ए फादर मेरे साथ होते हैं तो ऑफकोर्स वो रखेंगे, तो हम थोड़े लाइट रहते हैं। तो ये भी फर्स्ट स्टेज है, बहुत अच्छा। और किसी ने हैंड्स रेज किया हुआ है? आर, आपका जो भी है आप अनम्यूट करके बताइए अपना एक्सपीरियंस। अच्छा, आई थिंक राधा जी है। नहीं अभी, ठीक है, फर्स्ट क्लास है। और कोई आया है अभी जिसने ट्राई किया हो और अपना बताएंगे? डेजी मैम, आपने ट्राई किया था? डेजी मैम। हेलो। हाँ जी, yes। हाँ जी। ट्राई यही किया था कि जैसे कोई विचार मन में आ रहा था कुछ नेगेटिव, तो उसको उसी टाइम छोड़ रही थी। एक्सचेंज किया था। अप, अपने आप को, मतलब कि नहीं, ऐसा नहीं सोचना, हम्म। ऐसा नहीं सोचना, ये गलत है। तो जीत गए। हाँ, काफी हद तक ये हद तक ये। रिलैक्स्ड रहे, रिलैक्स्ड रहे। यानी कि अभी तो हमने फर्स्ट टाइम जस्ट ट्रायल क्लास थी ना, वो तो आप अपने से करा तो ट्रायल था। तब भी आप लोगों को मेरे ख्याल से 50% तो सबको रिजल्ट मिला है। तो हम इसको अगर रेगुलर वे में करें तो आप सोचो में कितना कुछ मिल सकता है ना? तो आज हम। अच्छा, एक चीज़ और कहनी थी मुझे, जैसे पहले, इससे पहले जो था, तो कभी भी गॉड से कुछ माँगते थे, तो ऐसे माँगते थे कि जैसे मतलब अरे प्लीज़ भगवान दे दो। पर अभी जब आपने बोला कि वो रिलेशन बनाना है। हाँ? अधिकारीपन आ गया ना, बच्चे हैं। हाँ, हाँ। पहले नहीं, हम अब तो भिखारी मतलब थे। हक से, हाँ। यस, पहले हम भिखारी से प्लीज दे दो ना, ये काम बना दो ना। हमारा लिटरली हाथ ऐसे होता था, हमारा भी हुआ करता था। और अभी हुँ। आप मेरे फादर हो ना, फादर से कोई ऐसे बेगिंग थोड़ा करते हैं। पापा तो चाहिए, मतलब डिमांड करते हैं। अब एक डिमांड कर सकते हैं, हाँ, यस, मतलब डिमांड कर सकते हैं और करनी ही है। हमारे फादर है ना। और जब आप जिस रिश्ते से आप उनको करोगे ना, आपको वही रिस्पॉन्ड भी मिलता है परमात्मा से। ऐसे फादर कर रहे हो और फ्रेंड हो तो
करना ही पड़ेगा भाई, तेरे को तो मतलब होता है ना फ्रेंड से तो पूरा भाई करना ही पड़ेगा। बच्चा हो तो ऑर्डर करते हैं। आप एक एक रिलेशनशिप को परमात्मा के साथ जब एक्सपीरियंस करेंगे ना, इतना अमेजिंग अमेजिंग, मतलब वर्ड भी छोटा है, वो अनुभव होगा आपको। तो सब लोग एक एक दिन एक एक रिश्ता जरूर निभाने की कोशिश करें और उसको अनुभव करें कि हम जब ये रिश्ता अपनी तरफ से 100% निभाते तो वहां क्या मिलता है। अब तो हम सब शिव बाबा के बच्चे हैं ना, सबको पता लग गया ना हम कौन हैं। हम आत्मा हैं, उस परमात्मा के बच्चे हैं और उनसे हम कनेक्ट करना सीखे। आज उस विधि को और भी अच्छे से समझेंगे। अच्छा, कुछ ना मेरे सवाल होंगे आप लोगों से, इसको समझेंगे। और सब लोग लेकिन इंटरेक्ट करना, मजा तो तभी आता है। अकेले हम ही बोलते रहें और आप चुप रहें तो मजा नहीं आता। ठीक है, मुझे सभी का हटाना पड़ेगा। स्क्रीन में क्लियर है आप सबको? हाँ क्लियर है। क्लियर है, ओके। मुझे कम दिख रहा था, मुझे लग रहा ठीक है। तो हमारा जो पहला सवाल है, जो हैप्पीनेस है वो हम लोग बोलते हैं ना, हैप्पीनेस इज अ चॉइस, हम लोगों की चॉइस होती है। तो उसमें देखो, अब सब लोग आंसर करना। मैं आपको रीड करके और उसको एक्सप्लेन करके समझाऊंगी। जो फर्स्ट ऑप्शन है, व्हेन आई डू वेल आई एम हैप्पी। जब भी मैं कुछ अच्छा करती हूँ तो मैं खुशी फील करती हूँ, ठीक है, मैं खुश हो जाती हूँ। और दूसरा है, व्हेन आई एम हैप्पी आई डू वेल। जब भी मैं खुश हूं मैं अच्छा ही करती हूँ, मेरे सारे काम बेस्ट होते हैं। इन दोनों, अब ये दोनों कोटेशंस है, उनमें से आप किसके साथ है, फर्स्ट वाले के साथ या सेकंड वाले के साथ? अपना अपना मुझे प्लीज, या तो फर्स्ट वाले सेकंड की। फर्स्ट। सेकंड ओके, कितने हैं फर्स्ट वाले के मैं साथ? फर्स्ट। ओके, और? मैं सेकंड। ओके, और? मैम मैं फर्स्ट। है, दो जने फर्स्ट और बाकी लोग किसी भी के साथ नहीं? ओके, सपना जी भी फर्स्ट के साथ है। बोथ तो कोई आंसर ही नहीं है। एक के साथ। मैं सेकंड हूँ। ओके, सेकंड में है। और बाकी लोगों का कुछ नहीं है। चाचा जी आप भी आंसर करेंगे तो बहुत अच्छा है। फर्स्ट या सेकंड की, जब मैं अच्छा करती हूँ, जब मतलब सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है तो मैं खुश हूँ, या मैं खुश हूँ तो सब कुछ अपने मैं अच्छा अच्छा करती हूँ। दोनों ही हमने एक्चुअली एक्सपीरियंस किए हुए हैं। बात बोलूं दीदी? हाँ जी। दीदी देखो, ये तो डेफिनेटली पता होता है कि जब हम खुश होंगे तो सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन जब हम स्थिति में आते हैं, परिस्थितियों में आते हैं, तो हम फर्स्ट वाले ऑप्शन को ही फॉलो कर रहे होते हैं। गुड आंसर, नाइस। ओके, और बाकी लोगों का चैट पर आ चुका है सेकेंड। अच्छा ठीक है, सब लोग अपनी अपनी जगह सही हो, एक्चुअली सही है। अब इसको हम समझते हैं। आज का चैप्टर बहुत डीप समझने का है। प्लीज इसको ऐसा उतारना, नोट्स बना लो, यहाँ उन सब चीजों को डाल लो तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि सिर्फ इससे हम राजयोग नहीं सीखेंगे, अपनी लाइफ में सब कुछ, यानी सब कुछ हासिल कर सकते हैं। एवरी सक्सेस, समझ आ गई? हर एस्पेक्ट की सक्सेस, कि सिर्फ हम राजयोगी नहीं बनने वाले, सब कुछ। अब ध्यान से सुनना। जब हम अच्छा करते हैं, ठीक है, यानी कि सिचुएशंस मेरे अकॉर्डिंग चल रही है, लोग मेरे अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो मैं खुश हूं। इसका मतलब अगर वो मेरे अकॉर्डिंग नहीं चली तो मैं सैड हो जाऊंगी। मैं सैड हो ही जाऊंगी ना, क्योंकि हर पल तो सिचुएशंस और लोग आपके अकॉर्डिंग नहीं होने वाले। क्लियर? इसमें सिंपल है। मान लो आज मेरा मन है कि जैसे मेरे छोटे बच्चे थे या आपका कोई बड़ा बच्चा हो, तो काश इसका एडमिशन इस स्कूल में हो जाए या इस कॉलेज में हो जाए। एक अंदर से रहता है ना पेरेंट्स को, एक बार इसका हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगी। ठीक है, इसका मतलब जब एडमिशन मिल गया तो मैं हैप्पी हूँ। मैंने अपनी हैप्पीनेस को प्रेजेंट में नहीं रखा, उसको पोस्टपोन कर दिया और कहां पर डिपेंडेंट कर दिया कि जब एडमिशन होगा देन आई विल बी हैप्पी। ठीक है, अब एडमिशन हो भी गया,
नाउ आई एम हैप्पी नाउ, एक और फिर ऐसे, क्योंकि आदत होती है ना, अब वहां पर क्योंकि एडमिशन मिला कहीं बाहर, मान लो हॉस्टल में कहीं बाहर जाने को, ये वहां जाके सेटल हो जाए ना, उसको वहां पे एक रूम मिल जाए, सब कुछ उसके अकॉर्डिंग जैसा एक पेरेंट चाहता है, पीजी वगैरह वहां मिल जाए, तो मैं खुश हो जाऊंगी। बाय चांस वो भी मिल गया। अब वहां उसके साथ जो रूम पार्टनर था या उसका टीचर था, उसके साथ उसकी नहीं बन रही, एक बार वो सेटल हो जाए ना, तो मैं खुश हो जाऊंगी, फिर उसकी शादी हो जाए। एक्चुअली जो फर्स्ट वाली ऑप्शन है ना, जो 99% हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं, उसमें हमेशा हम अपनी हैप्पीनेस को पोस्टपोन करते जाते हैं। एवरी टाइम वी पोस्टपोन आवर हैप्पीनेस। हम कभी प्रेजेंट में उस हैप्पीनेस को जीते ही नहीं है। मुझे वो वाली कार मिल जाए ना, आई विल बी हैप्पी। मुझे ये हो जाए ना, आई विल बी हैप्पी। 12th पास आउट हो जाए ना, आई विल बी हैप्पी। कॉलेज में मिल जाए, फिर ये जॉब मिल जाए, ये बिजनेस हो जाए। होता ही नहीं होता, सच बताओ। ये फर्स्ट वालों के साथ है, और 99% हम ऐसे ही जीते हैं। ये हो जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे। यानी कि सिचुएशंस और लोगों को हम रिमोट कंट्रोल दे देते हैं कि आप जैसा जैसा करोगे वही वाले बटन से हम नाचेंगे, हम खुश होंगे, हम सैड होंगे। तो इसमें ज्यादातर सैड होने के भी तो चांसेस रहते हैं ना। द नेक्स्ट इज कि व्हेन आई एम हैप्पी आई डू वेल। जब मैं खुश हूं, यानी कि आई ऑलवेज बी हैप्पी, क्योंकि हम क्या सीख रहे हैं, हमने क्या सीखा, आई एम अ हैप्पी बीइंग। बीइंग ऑलरेडी आई एम हैप्पी, है ना, मैं तो हैप्पी हुई ना। सोल का एक वो वर्च्यू है ना हैप्पीनेस। तो मैं तो हैप्पी हूँ, एंड जब मैं खुश हूं तो मैं सब अपने काम अच्छे करूंगी। तो एक्चुअली आप देखो, आपकी जब स्टेट ऑफ माइंड खुशनुमा है, स्टेबल है, तो आपसे बेहतर काम होते हैं या नहीं होते। आप एक्चुअली अपनी पोटेंशियल से भी ज्यादा अच्छा करते हो। एक बच्चा अगर घबराया हुआ हो ना, चाहे उसे सब कुछ आता है, वो इतना अच्छा आंसर नहीं कर सकता पेपर में भी, लेकिन वो स्टेबल होगा ना, हैप्पी है, तो वो बेटर करेगा। बेटर मतलब अपनी काबिलियत पूरी दिखाएगा, उससे भी बेहतर बेहतर कर सकता है। आ रही है समझ अब कौन फर्स्ट वाले के साथ जा रहा है, कौन सेकंड वाले के साथ, आप बताएं। सेकंड वाले के साथ अब कौन कौन जाना चाहता है। सब चुप हो गए, किसी में नहीं जाना। अच्छा, अब है मोनिका जी ने 2 कहा है। क्रोध, क्या बोला, क्रोधी भी हो जाओगे तो जब जब मैं बताती हूँ दीदी, मेरा आंसर है ये। जब फर्स्ट वाले उस पे रहते हैं ना, फर्स्ट वाले ऑप्शन में जुड़े रहते हैं, तो एट टाइम्स क्रोधी भी हो जाते हैं ना। सिर्फ सैड ही नहीं, क्रोधी भी हो जाते हैं। चीजें आ जाती हैं, हम वही स्टेबिलिटी खो देते हैं ना। आज से हमें क्या करना है, आज से अभी से ये बना लो कि मैं खुश हूं तो शॉपिंग कर जा रही हूँ, मैं खुश हूँ घूमने जा रही हूँ, खुश हूँ खाना खा रही हूँ, पार्टी कर रही हूँ, सब कुछ हूँ। खुश होकर करना है, खुशी के लिए नहीं करना, खुशी से करना है। इंपॉर्टेंट है। आज तक हम खुशी के लिए घूमने जा रहे थे, खुशी के लिए मूवी देख रहे थे, खुशी के लिए रिश्ते निभा रहे थे, खुशी के लिए। और जब वहां नहीं होता तो वहां पे बहुत बार हमें नाउमीदी भी हासिल होती है। आज से अब मुझे पता लग चुका है, मैं हैप्पी बीइंग हूँ, पीसफुल बीइंग हूँ, लवफुल बीइंग हूँ। तो जब मैं हैप्पी हूँ ना, तो मैं खुश हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ। और ऐसे में मान लो आई एम हैप्पी और सडनली कोई चीज कैंसिल हो जाती है, तो भी मेरी हैप्पीनेस नहीं जाएगी। ऐसे जीना सीखो, और यही चीज हम जीना सीखेंगे। ठीक है, तो व्हेन आई एम हैप्पी आई डू वेल। श्योर है ना, आप तो कर लोगे ना सब। यहाँ सिर्फ फीड करने की बात है, जैसा अपने मन बुद्धि को चैनलाइज कर दोगे वो वैसा ही करेंगे। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मैंने अभी शायद परसों भी आपको समझाई थी, इसको और अच्छे से समझेंगे, और इसको लिख ही लो कि वेयर माई अटेंशन गोज। जहां आपका मतलब मेरा ध्यान जाता है, वहां पर क्या होगा, वहीं पर मतलब एनर्जी फ्लोस। ठीक है, वहीं मेरी सारी एनर्जी जाती है, तो रिजल्ट भी मुझे वहीं मिलेगा। सिंपल है। आज की दौर में क्या हो रहा है, हम लोगों की एनर्जी नेगेटिव की तरफ जाती है।
जैसे मैंने बताया भी था, हमारा एक एक थॉट, ये फर्स्ट क्लास में बताया था, सीड होता है, ठीक है। अब उस सीड को आप पानी, खाद, धूप दोगे तो वही ग्रो करेगा ना। फिर हम क्या बोलते हैं, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो गया, मैंने तो सोचा था, देखा मेरे साथ गलत ही हुआ। 99% जो हमने बताया था, 90 एक्चुअली 90 to 95% कौन से क्वालिटी के थॉट्स चलते हैं हम लोगों के, नेगेटिव या वेस्ट थॉट्स, ठीक है। अब नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स की तरफ मेरी बार बार अटेंशन जाएगी तो मेरी लाइफ में क्या ग्रो करेगा, ऐसे तो प्लांट्स आएंगे। तो आज से हम लोगों को क्या करना है, जो मैं चाहती हूँ, यानी कि अब आपको पता लग चुका है ना, जैसे खुद ही ने अटेंशन दिया कि ये पास्ट थॉट्स हैं, जरूरत नहीं है, ये फ्यूचर थॉट्स हैं, जरूरत नहीं है, ये नेगेटिव थॉट्स हैं, जरूरत नहीं है, और प्लस स्टॉप करना आ गया, स्टॉप करना आ गया, एक्सचेंज करना आ गया, मुझको पॉजिटिव की तरफ बार बार अटेंशन देना है। तो जैसे कि आई एम अ पीसफुल सोल, ये एक थॉट ही तो है। अब मैंने सोचा कि मैं आई एम अ पीसफुल सोल, तो मैं क्या पीसफुल बन गई, बन जाऊंगी सिर्फ सोचने से, सिर्फ बोलने से एक बार, नहीं ना। तो बनते तो हैं, लेकिन बार बार जब इसकी तरफ आप अटेंशन देते हो, यानी बार बार इस बीज को, इस थॉट रूपी बीज को पानी देते हैं, अटेंशन रूपी, तो ये ग्रो करने लगता है एंड आप एक्चुअली बन जाते हैं। बट हम सारा टाइम क्या करते हैं, मेरे तो बहुत घुटनों में दर्द है, मेरा भाग्य बहुत खराब है, मेरा तो जीवन में पता नहीं क्या हो गया, मेरे को तो रिश्ते ऐसे मिले हैं, मेरा तो धन कुछ नहीं है, मतलब सारा टाइम अगर हम अपने को नेगेटिव दे रहे हैं, तो हम नेगेटिव को रोज पानी खाद दे रहे हैं, तो वही तो ग्रो करेगा। तो आज से याद रखना है, ये याद रहेगा ना कि वेयर माई अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, तो ऑटोमेटिकली स्टॉप कर लोगे कि नहीं, मुझे ये वाली थॉट क्रिएट नहीं करनी है। अब तो आ गया ना कि मन और बुद्धि का काम है थॉट्स को सोचना, मन का काम है, बुद्धि उसकी पिक्चर बना रही है, और मैं वहां पर राजा बनकर, अब आत्मा राजा है, उसको पता लग चुका ये मेरी शक्तियां हैं, तो आई कैन स्टॉप देम। पहले तो यही मुझे नचा रहे थे, अब नहीं नाचोगे ना सब लोग। तो बस यहाँ पर अभी मेन ये चीज समझेंगे, तो वैसा हमारा जीवन भी बन गया। और अभी हमने जो गीत चलाया था, सुना, जो नए स्टार्टिंग में ही थे, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, कितनी बड़ी बात है। तो क्यों ना अच्छा सोचना शुरू कर दे, क्योंकि आजकल इंसान सोचता ही इतना नेगेटिव, इतना बुरा है, तो वो वैसा ही बनता जा रहा है। और उसकी पिक्चर मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको ज्यादा पता है कि दुनिया में क्या चल रहा है। अब इसके पीछे की हम साइंस समझेंगे कि मैंने सोचा कि मैं आई एम अ पीसफुल सोल, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप बन गई। इतना आसान कैसे, क्या साइंस है इसके पीछे, आज इसको समझेंगे बहुत अच्छे से। कल हमने सुना था, ये देखा था ये, कि एक हमारी जर्नी थी इनवर्ट, दूसरी जर्नी थी, याद है किसी को, कोई बताएगा तो मुझे भी याद आएगा कि आप लोगों को कुछ तो याद है। अपवर्ड, किसी को भी नहीं याद? अपवर्ड, अपवर्ड, प्रतिमा आउटवर्ड, जी आपको याद हो, विक्रम भाई, सिद्धार्थ भाई, किसी अप को भी याद नहीं है? वो आउटवर्ड, बच्चा आ गया आउटवर्ड, था, वो बच्चा आ गया था, मैंने आपको क्वेश्चन नहीं सुन पाई, बताइए, सॉरी। दोबारा से आंसर करेंगे जिसने किया है। अपवर्ड, ओ गुड। और अपवर्ड, थर्ड, आउटवर्ड, हाँ थर्ड हमारी आउटवर्ड है। आउटवर्ड, तो ये वाली अभी हमारी आउटवर्ड जा रही है, दिख रहा है ना। अपवर्ड तो हमने परमात्मा के पास गए, वहां से लेकर आए। फिर अब ये समझना है कि मेरी जो एक एक थॉट है, उसमें एक एनर्जी होती है, हर थॉट के अंदर एक एनर्जी है जो मुझसे रिफ्लेक्ट करती है, जिससे मेरा ओरा बनता है, जो साइंस प्रूव करती है कि आपका ओरा कैसे बनता है, आपकी थॉट से। यानी कि हर एक थॉट में एक तरंग होती है, यू कैन नॉट सी इट बट यू कैन फील इट, जब आप किसी से मिलते हैं, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये वाइब्रेशंस मेरे से निकलती हुई मेरे आसपास का वायुमंडल बनाती है। चाहे आप अपने ऑफिस में रहते हो, चाहे आप अपने घर में रहते हैं, जितने टाइम आप जहाँ रहते हैं, ऑटोमेटिकली वो वाइब्रेशंस वहां का एक वायुमंडल बनाती हैं,
ठीक है। और तभी हमें एक दूसरे से जब हम मिलते हैं तो हम उसके वर्ड्स बाद में कैच करते हैं, हम उन तरंगों को कैच करते हैं जो सामने वाला सोच रहा हो ना। कई बार आपको नहीं लगता, आप पार्टी में गए और कोई कहते हैं बड़ी अच्छी लग रही है, स्मार्ट लग रही है, तो मुख से तो बोलती है स्मार्ट लग रही है, पर उसकी आंखें कुछ और ही कुछ है सामने वाले से जैसे कोई मजाक उड़ा रहा है। तो आप क्या फील करते हो? उसकी वाइब्रेशंस फील करते हो ना पहले, वर्ड्स तो बाद में गए। हुआ है कभी किसी के साथ ऐसा इंसिडेंट ऑफिस में या कहीं पार्टीज में हुआ होगा कि लोग बोलते कुछ है? कई बार कई किसी के घर में जाते हैं, हमको बोलते हैं अरे बहुत खुशी हुई आप आ गए, बट वो वर्ड्स बोल रहे होते, हमको फील नहीं हो रहा होता कि उनको खुशी हुई हमारे आने से। होता ही नहीं होता, उनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और कह रही होती है। तो वो क्या, हमने एक्चुअली उनकी वाइब्रेशंस हम फील कर रहे होते हैं, जो अंदर नेगेटिव है ऊपर से मीठा बोल रहे हैं, जो कि 80 to 90% लोग ऐसे ही करते हैं। उसमें से कई बार हम भी करते हैं नहीं करते सब लोग? होता है आप लोगों के साथ कि मूवी जाने की टिकट बुक है, निकलने लगे और सडनली गेस्ट आ गए, अरे आप आ गए, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, अंदर सोचे क्यों आ गई है। फिर वो उनको कोई किसी बड़े ने बोलते खाना खाकर जाना, तो और गुस्सा, खाना और खाकर जाएंगे तो पूरी मूवी हमारी तो निकल जाएगी। अब ऊपर से तो आप मीठा बन रहे हैं और अंदर खुटर पुटर चल रहा है। अब बताओ उनके पास क्या जा रहा है? हम सोच रहे हैं कि हमारा जो बोल है ना वो वहां तक जा रहे हैं, बट हम ये भूल गए जो अंदर से हम सोच रहे हैं उनके बारे में, वो पहले जा रहा है। और आज जो रिश्ते हैं ना इसीलिए खराब चल रहे हैं, चाहे हस्बैंड वाइफ क्यों, चाहे बच्चों के मतलब पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हो, कोई भी रिश्तों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है थॉट्स की। आप अपने थॉट्स सही कर लो, आपके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट अभी इसको हम एक पिक्चर से कि ये थॉट्स कैसे वर्क करते हैं, एक छोटी सी क्लिप है, आप इसको ध्यान से सुनेगा, इसको मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगी। Is energy. Everything we can see, hear, touch, taste and smell is made of different wavelengths vibrating at different frequencies. Our brain is like a translator that has the ability to interpret these frequencies into what we perceive to be our physical reality. So we interpret an energy cluster as a chair or a tree or another person. We perceive them as physical or solid, but break them down to their smallest particles and they're all just energy. There are non-physical energies as well, of course. Our thoughts, for example, are just different vibrations. Every time you think a thought, you send out that thought's specific vibration. If a thought makes you feel good, if it's a positive thought, it's vibrating at a higher frequency. If a thought makes you feel bad, if it's a negative thought, it's vibrating at a lower frequency. So, I hate you has a much lower frequency than I love you, for example. The more focus you give to a thought, the more thoughts of the same vibration will join it. This इसको मैं क्लियर करके आपको समझाती हूँ। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की बात हुई है, जो कि आप सब ने एक्सपीरियंस भी किया होगा। रेडियो में एक जो चैनल्स आते हैं उनके एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जब वहाँ कनेक्ट होता है तो आप वो वाला सॉन्ग सुन पाते हैं। सबने देखा है ना, सब कार में यही करते रहते हैं। तो ऐसे ही हमारे हर थॉट जो तरंगे हैं उसकी भी एक फ्रीक्वेंसी होती है जो आसपास जब उस सेम फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट करती है और उसी से कनेक्ट हो जाती है। लाइक जो पूरा वीडियो में भी यही दिखाया है, जो हमारे पॉजिटिव थॉट्स होते हैं ना वो हाई फ्रीक्वेंसी के होते हैं, ठीक है। जब हम अच्छा सोच रहे होते हैं पॉजिटिव, तो उससे रिलेटेड जो आसपास फ्रीक्वेंसी होती है हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं। और दूसरी साइड जब हमारी लो मतलब नेगेटिव थॉट्स होते हैं तो हमारी लो फ्रीक्वेंसी होती है और हम आसपास उसी फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट हो जाते हैं। अब जरा रुककर सोचें कि आज के जमाने में जब घोर कलयुग चल रहा है तब लोगों की फ्रीक्वेंसी यानी टाइप ऑफ थॉट्स कैसे है, मैक्सिमम कैसे हैं उनके? नेगेटिव है ना, डर के हैं, नेगेटिव है। तो ऐसे में क्या होता है कि आप इतना सा भी जरा सा भी नेगेटिव होते हैं ना,
आसपास की फ्रीक्वेंसी से फटाक से कनेक्ट होते हैं, इतनी जल्दी होते हैं। और इसीलिए अक्सर कई बार होता है, लोग कहते हैं पता नहीं मन बड़ा उदास है, पता नहीं मन ना बड़ा दुखी सा, दिल कर रहा है रो लूं। कई बार मेरे पास कॉल आता है, मन कर रहा है दीदी रो ले। भाई रो क्यों ले? क्योंकि वो वहां से कनेक्ट हो चुके हैं। आ रही है समझ? तो ये जो हमारे आसपास होने वाली तरंगे है ना, जिसे कहते हैं पोल्यूशन एयर में है, इसी तरह नेगेटिविटी एयर में है, क्योंकि मैक्सिमम जो मेजॉरिटी नेगेटिव सोचने वाले हैं। तो जो एयर की क्वालिटी है ना, जो उसमें फ्रीक्वेंसी है, वो है ही नेगेटिव। और ऐसे में ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ कि अगर मैं किसी के बारे में भी सोच रही हूँ, ठीक है, तो उसी टाइम मैं उससे कनेक्ट हो जाती हूँ। जो हमने कल समझा था, अगर मैंने एप्पल के बारे में सोचा तो मैं एप्पल से कनेक्ट हो गई, और आई थिंक अबाउट माय हस्बैंड और बच्चा, तो मैं उससे कनेक्ट हो गई। ठीक है, योगी तो हम सब है ना, सारे टाइम योग लगाते रहते हैं। तो अब मैं जैसी उससे कनेक्ट हो गई, तो जो उसका थॉट होंगे ना, वो फ्रीक्वेंसी मैं कैच करूंगी। तो इसीलिए मैक्सिमम क्या है, हमें पता है मेजॉरिटी नेगेटिव और लो फ्रीक्वेंसी के हैं। इसीलिए हमको लोगों से कनेक्ट नहीं करना, ज्यादा किससे कनेक्ट करना है? उस सुप्रीम फादर से। कल एक दिन आपने जस्ट अटेंशन दिया, अभी तो पूरी तरह कनेक्शन हुआ नहीं है, अटेंशन दिया, तो आपको थोड़ा थोड़ा पॉजिटिविटी की महसूसता हो रही है। आप सोचो जब एक्चुअल में कनेक्ट हो गए तो लाइफ में कितनी पॉजिटिविटी आएगी। समझ आ रही है? अच्छा, इसको एक तरीके से हम और अच्छे से समझते हैं कि एक्चुअली मेडिटेशन क्या है। जो हमने कल विधि समझी थी, तो उसको अगर एक लाइन में हम व्हाट इज राजयोगा मेडिटेशन, तो उसका मतलब है कि एक तरफ हम कनेक्ट होना सीख रहे हैं ना, तो दूसरी तरफ हमको डिस्कनेक्ट होना भी आना चाहिए। इसको मैं कुछ आपको बताऊंगी, इसकी मतलब जो परिभाषा होती है वो पूरी बताऊंगी। कि जैसे बच्चे हैं, अगर आपको बच्चे को बोलना है पढ़ने जाओ, बड़ा हो गया, तो हम क्या बोलते हैं? जाके रूम में बैठो और कंसंट्रेशन से पढ़ बेटा, कम पढ़ पर ठीक से पढ़, पूरी कंसंट्रेशन के साथ। यानी कि अपनी एकाग्रता मन और बुद्धि के साथ लग के पढ़ो। और बीच बीच में जो डिस्ट्रैक्शन है, क्या है? गैजेट्स के, कभी नोटिफिकेशन आ रहा है, कभी फोन आ रहा है, कभी टीवी है, हम कहते हैं थोड़ी देर के लिए आप इसको छोड़ के आप सिर्फ पढ़ाई करो। क्यों? यानी कि आप अगर किसी एक चीज में एकाग्र होना चाहते हैं, तो थोड़ी देर के लिए आपको बाकी चीजों से डिस्कनेक्ट होना आना चाहिए। अगर वो डिस्कनेक्ट नहीं होगा तो क्या होगा? पढ़ते पढ़ते बुद्धि वहां जाएगी, पिक्चर फिर कुछ और बन जाएगी। अभी वो कुछ पढ़ रहा है, फिर तो ये क्या होगा? डिस्ट्रैक्शन होगा ना, वो कनेक्ट कर ही नहीं पाएगा अच्छे से स्टडीज को। इसीलिए आज बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, और ये हमारी भी प्रॉब्लम है, सब लोगों का भी क्यों नहीं है। कई लोग बोल रहे थे ना, सुबह भी क्लास में बोल रहे थे कि हमारा योग नहीं लग रहा, या हमारी जिसे कहते हैं ना फोकस नहीं है बुद्धि। तो रीजन ये है कि कनेक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन बाकी चीजों से डिस्कनेक्ट नहीं कर रहे। तो राज योगा मेडिटेशन की जो आप इसको लिखें एक लाइन में कि देह सहित देह के सर्व संबंध सर्व पदार्थ भूल, अपने को आत्मा समझ, उस परमात्मा वो जो है, जैसा है वैसा उसके साथ कनेक्ट होना योग है। यानी कि शरीर, क्योंकि मैं तो आत्मा हूं ना, आत्मा को मन बुद्धि को कनेक्ट करना है, शरीर को नहीं। शरीर को भूले, शरीर से जो आसपास के संबंध है उनको भूले, क्योंकि संबंध अभी हमें पता लग गया संबंध क्या सोच रहे हैं, बहुत नेगेटिव, पता है ना। अगर वो नेगेटिव सोच रहे, मैं उनसे अटैच रही, तो फिर मेरी बुद्धि कैसे वहां तक जुड़ेगी? फिर आसपास के जो देह से रिलेटेड पदार्थ है उनको भी भूले, और फिर अपने को सबसे पहले आत्मा समझा कि मैं पॉइंट ऑफ स्टार हूं, और मुझे किससे जुड़ना है? परमात्मा जो है वो कैसा है? पॉइंट ऑफ स्टार, जहां है, कहाँ है? परम धाम में, उसके साथ मुझे कनेक्ट करना है। कितना सिंपल है। आगे आप समझ आया ये? किसी यहाँ पर अगर क्लैरिटी नहीं है तो पूछ सकते हैं। ये दीदी वाला लिख रहे दोबारा थे, एक रिपीट मिनट करना, रिपीट कर दिए। दे सहित ये दे वाला के रिपीट करिए। हाँ, देह सहित देह के सर्व संबंध
हाँ जी। सर्व पदार्थ भूल हाँ जी। अपने को आत्मा समझ हम्म, परमात्मा जो है जैसा है उसको याद करना। अगर ये ट्रिक आ गई ना, मैं तो इसको ट्रिक ही बोलूंगी, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और ये इम्प्लीमेंट हो गया, तो आप सिर्फ अच्छे योगी नहीं, हर चीज में सक्सेस हुई पड़ी है। लोग जितने भी सक्सेसफुल पर्सन है ना, उनकी क्वालिटी ही ये थी कि उनको और जगह से डिस्कनेक्ट होना आता था, और जहां उनको फोकस करना है उधर करना आता था, तभी तो वो उधर सक्सेस हुए। फेलियर मिलता ही इसलिए है क्योंकि आप कनेक्ट करना तो जानते हैं, यहाँ डिस्कनेक्ट करना नहीं आता, जो बार बार बीच बीच में आपको फोकस्ड होने नहीं देता। चाहे फिर आपको पढ़ाई करनी हो, चाहे कितना भी बड़ा कुछ एग्जाम देना हो, चाहे डांस का कंपटीशन हो, चाहे कोई भी कंपटीशन, दुनिया का कोई भी कंपटीशन, उन सब चीजों में आपकी सक्सेस हुई पड़ी है, अगर ये चीज सीख गए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज देखेंगे कि साइंस हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो टेलीपैथी तो सबने सुना है। तो साइंटिस्ट लोगों की भी एक बार ये एक रिसर्च चली कि वो देखना चाहते थे कि यहाँ पर जो हमारी तरंगे निकलती हैं थॉट्स की, सामने वाले तक पहुंचती है नहीं पहुंचती। हालांकि हम सबने एक्सपीरियंस की होगी, फिर भी उन्होंने पूरी तरह से इसको करा। तो एक बंदे को बिठाया बॉम्बे और दूसरे को, उसी के फ्रेंड को, पेरिस, इतनी दूर, बॉम्बे और पेरिस। एंड उनको ये नहीं बोला गया कि आपको क्या सोचना है, उनको सिर्फ बोला गया एक दूसरे के बारे में जस्ट थिंक, आपको एक दूसरे के बारे में सिर्फ सोचना है। और उनका बाकी सारा सिस्टम जो मशीन्स के साथ कनेक्ट कर दिया गया, ताकि उनका पूरा देखा जा सके कि उनकी कौन सी पिक्चर बनती है ब्रेन में। तो जब ये सारा देखा गया तो कमाल की बात थी कि दोनों के जो बताया था यहाँ वायर्स बनते हैं वो ऑलमोस्ट सेम थे, क्योंकि वो एक दूसरे से सिर्फ एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे। इसका मतलब क्या था, एक दूसरे की फ्रिक्वेंसी वो कैच कर रहे थे। समझ आ गई? जो अभी फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, तो सोचो एक बॉम्बे और एक पेरिस, कितनी दूरी की बात है। कोई यहाँ की तो बात ही नहीं कि चलो यहाँ कनेक्ट हो गए। इसका मतलब अगर समझे हम स्पिरिचुअलिटी के साथ, तो उसका मन इस मन की सारी जो थॉट्स थी उसको कैच कर रहा था। और आज हम क्या करते हैं, यही तो चाहते हैं कि सामने वाले का मन मेरे मन की बात समझे। यही तो चाहते हैं। जब हम कहते हैं ना वो मेरी बात समझ ले मतलब क्या, उसका मन मेरे मन की बात समझे। तो एक्चुअली यहाँ से बोलने की जरूरत कितनी कम है ना, सब सारा काम तो यहाँ हो रहा है। और हमें इसीलिए चिल्ला चिल्ला के बोलना भी पड़ता है, क्योंकि यहाँ तो वो बंद करके बैठे होते हैं, हमारे मन की बात, चाहे बच्चे हो, हस्बैंड हो, वहां तक पहुंच ही नहीं रही होती है। समझ आ गई? तो आज से क्या करना है, ये इसको ना देखना है कि ये टेलीपैथी कनेक्शन है। और इसको आपने कई बार क्या देखा होगा कि आपने किसी को याद कर रहे हैं, सडनली उसका फोन आ गया, वो कहते हैं अरे तेरे को ही तो याद कर रहे थे, ये क्या था। मेरी और उसकी फ्रिक्वेंसी एक्चुअली मैच करी उस टाइम। मैं किसी के लिए सोचूं, सडनली वो मेरे सामने ही आ गया, अरे अब भी तो तेरी बात करी तो 2 महीने में अब आ गया एकदम से। तो ये सबके साथ हुआ है, एक्सपीरियंस किया होगा ना ये तो सबने, हाँ जी। है ना। जाने अनजाने किया था तब पता नहीं था। तो साइंटिफिकली रीजन ये फ्रीक्वेंसी का काम चल रहा होता है। अब जब हम ये जाने अनजाने कर सकते हैं, तो हम जानकर भी तो कर सकते हैं। इसी को योग का प्रयोग बोलते हैं। ठीक है। जब साइंस और स्पिरिचुअलिटी इन दोनों को हम मिला देते हैं ना एक्चुअली, तब कमाल होता है, तब होता है जादू। इम्पॉसिबल चीजें भी पॉसिबल होती हैं, और वही हम सीखेंगे। अच्छा, अब इन स्टेप्स को जरूर लिख लेना, ये कमाल की चीज है, क्योंकि हमने भी यहीं आकर सीखा कि मेडिटेशन, क्योंकि मेडिटेशन से सिर्फ आपको योगी नहीं बनना, योगी नहीं लगाना, आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए। चाहे बच्चे हों, बुढ़े हों, चाहे देखो धन की प्रॉब्लम हो,
कोई एग्जाम में पास करना हो, कुछ लाइफ में और कुछ करके दिखाना हो, तरक्की, हर एक समझदार, मैं बोलूंगी जितने भी सक्सेसफुल पर्सन है उन सब ने इसको यूज किया है। तो फर्स्ट स्टेप है विजुअलाइजेशन, देखना। विजन बाहर नहीं बना रहे हम, अंदर। जो हमने कल भी सीखा था, क्या सीखा था कि जो मेरे मन ने थॉट क्रिएट किया, फटाफट से पिक्चर आएगी, है ना। मेरी बुद्धि एक पिक्चर बनाती है, उसको विजन्स बोलते हैं। और इम्पॉर्टेंट ये है कि जो थॉट क्रिएट करूं वही सेम मेरा विजन होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, विजुअलाइजेशन। ठीक है, जैसे मैंने क्या थॉट क्रिएट किया है, आई एम अ पीसफुल सोल, आई जस्ट क्रिएट दिस थॉट। तो मैं अपने को क्या देख रही हूँ, थॉट, एक सोल एकदम पीसफुल, ये मेरी पिक्चर है। नेक्स्ट स्टेप होता है रियलाइजेशन, मतलब जो थॉट आपने क्रिएट करी आप उसको अनुभव करें। तो उससे रिलेटेड थॉट्स आपके लाइफ, मतलब आपके जहन में आने चाहिए। ठीक है, कोई भी चीज जब तक आप, जैसे कहते हैं ना, इमोशनली उससे टच नहीं होगे, आप अनुभव नहीं कर सकते। सिंपल है, लाइक मान लो किसी को स्टेज फियर होता है, किसी को ज्यादा भीड़ में इकट्ठे लोगों के साथ बोलने में, डीलिंग में थोड़ा डर लगता है, होता है ना, ऐसे बहुत सारे फेयर हो सकते हैं। तो अपने को सिर्फ ये एक विजुअलाइज करना कि मैं बड़ी कॉन्फिडेंट हूँ, ठीक है, अब इसको साथ करना। और ये सब आप लोगों ने कभी करा भी होगा कि कहीं आपको मुश्किल लग रही होगी, साथ वाला अरे तू कर सकती है ना, कर यार तू कर सकती है, और जो वो थॉट दे रहा होगा, मैं ले रही होंगी, अगर मैं खा रही हूँ, मतलब उसको फील कर रही हूँ, अनुभूति कर रही हूँ, तो मुझे लगेगा यस आई कैन डू इट, और आप कर दिखाओगे, तब हो जाता है। लेकिन मान लो कोई सामने वाला बोल रहा हो, पर अंदर से मेरा आई कांट डू इट, आई कांट डू इट, आई कांट, मैं अंदर से अपने को थॉट दे रही हूँ मैं तो कर ही नहीं सकती, तो होगा? तो अक्सर आपने देखा है वो नहीं भी हो पाता। तो हमारा जो सेकंड स्टेप है वो है अपने को रियलाइज कराना, लाइक आई एम अ पीसफुल सोल। तो मेरे को क्या देखना है, क्या फील करना है कि मेरा एक एक अंग पीसफुल होने लगा है, मेरी सारी कर्मेंद्रियां शांत हो रही हैं, मेरे मन की स्थिति एकदम शांत हो रही है। ये क्या है, रियलाइजेशन। और जब ये दोनों चीजें होती हैं तो तीसरा होता है एक्चुअलाइजेशन, यानी वास्तविक होने लगती है। जो सोचा, जो देखा, जो अनुभव किया, और वो हो गया। और इसके लाखों एग्जाम्पल्स हैं हमारे यहाँ, लाखों, क्योंकि हमने ये बच्चों पर भी ट्राई किया हुआ है, खुद पर भी बहुत सारी चीजें ट्राई की हैं कि जो इम्पॉसिबल चीज थी, कि हमें लगता था हम नहीं कर सकते, उस चीज को हमने सिर्फ थॉट में विजुअलाइज किया और वो चीज हो गए। इसका आपको मैं बहुत अच्छे एग्जांपल्स दूंगी जो कि साइंटिस्ट लोगों ने किए हैं, तो हमसे तो नहीं होगा, पर रिसर्च जो चली कि उसमें अम, कई लोग नहीं होते जिनको पैरालाइज हो चुका होता है काफी, पूरा एक साइड वर्क नहीं करता, तो बेसिकली उनके ब्रेन तक वो इंडिकेशन ही नहीं जा रहे होते वहां पे, जिसे कहते हैं ना, ब्लड फ्लो ही नहीं कर रहा कि आपको हाथ पैर हिलाने हैं कुछ। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या करा, दो टीम बांटी कि मान लो 30 पेशेंट्स को सिर्फ मेडिसिन दे रहे हैं, लेकिन 30 पेशेंट्स को मेडिसिन तो दिया, साथ में मेडिटेशन कराया, जिसमें स्पेशली विजुअलाइजेशन कराया। और उन्हें सिर्फ ये बोला गया डेली उनको 5 मिनट क्या सोचना है कि मेरी फिंगर्स उठ रही हैं, वर्क कर रही हैं, हिलने लगी है, मेरा ब्लड सर्कुलेशन अंदर फ्लो हो रहा है, मैं उठाकर खाना खा पा रही हूँ। सिर्फ उनको ये विजन्स बनाने थे, जस्ट फील करना था। और जब 1 महीने बाद उन लोगों पर देखा गया, तो जो सिर्फ मेडिसिन ले रहे थे वहीं के वहीं, उनमें कोई भी चेंज नहीं था। लेकिन जो मेडिकेशन के साथ मेडिटेशन कर रहे थे, उनमें बहुत सारे चेंजेस आने लगे। कुछ पेशेंट्स की एक्चुअली फिंगर मूव कर रही थी, कुछ तो काफी हद तक ठीक होने लगे, और कईयों का तो बिल्कुल ही ठीक होता गया है। तो ये क्या था, ये विजुअलाइजेशन से उन्होंने रियलाइज करा और वही चीज एक्चुअलाइजेशन हो गई। क्लियर? और यही चीज एक बार एथलीट्स पे की गई। अब उनको तो बहुत बहुत ज्यादा भागना होता है, तो उनकी भी 2 टीम्स बनाई गई। उसमें भी ये किया गया कि मान लो कि 15 जो हैं उन लोगों को तो सच में अपने भागना है इतनी ही तेज, लेकिन बाकी जो
जो दूसरा ग्रुप था उनको बोला गया आपको चेयर पे रहना है, और चेयर पे उनके पूरा जैसे कहते हैं ना मशीनों से लगा दिया गया कि उनकी हार्ट बीट, उनका ब्रेन, सारा सिस्टम मशीनों के साथ, ताकि कि उनको बोला गया आपको सिर्फ फील करना है कि हम रन कर रहे हैं। आपको एक्चुअल में नहीं भागना, आपको सिर्फ फील करना है यहीं पे बैठे-बैठे कि हम रन कर रहे हैं जैसे कि आप करते हैं। और यही किया गया। जब पूरा 2 घंटे की रेस खत्म हुई, तब जब देखा गया तो उन्होंने क्या देखा कि जो हार्ट बीट भागने वालों की थी और जो लोग सिर्फ चेयर पे बैठ के विजुअलाइज कर रहे थे, दोनों की ऑलमोस्ट सेम हार्ट बीट थी, ब्रेन के पैटर्न सेम थे, और जो जैसे कहते हैं स्वेटिंग और ये सारी चीजों का ऑलमोस्ट सेम था। तो ये क्या था? अब इसके पीछे की साइंस पता है क्या है? क्या रीजन है ऐसा? कोई बता सकता है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये पता लग गया ना तब मजे की चीज है। एक बार आपका फिर से क्वेश्चन कीजिए, सवाल पूछिए प्लीज। मेरा सवाल ये है कि इसके पीछे रीजन क्या था कि जो एक्चुअल में कर रहे हैं और जो सिर्फ विजन बना रहे हैं, दोनों का ऑलमोस्ट सेम कैसे आता है? जो उनके अंदर चेंजेस आते हैं हार्ट बीट में, उनके ब्रेन में, उनके मसल्स में, क्या क्या रीजन था? ब्रेन उनको बेसिकली सिग्नल दे रहा होता है, जो मतलब न्यूरॉन्स आई थिंक उनको बोलते यस, हैं। न्यूरॉन्स, यस। तो वो उनको वो उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को सिग्नल दे रहा था और वो उस पे से वो वर्कआउट हो रहा था। हाँ, तो मतलब ब्रेन, अब इन वो रियलिटी, भाग नहीं रहे, ब्रेन सिग्नल दे रहा है, पर क्यों दे रहा है? क्योंकि हमने वो थॉट क्रिएट किया, वो रिएक्शन ब्रेन ब्रेन के अंदर जो ब्रेन ने वो केमिकल पिक्चर रिएक्शन था। बनाई ना, पिक्चर बनाई। यस, सबकॉन्शियसली हमने अंडरस्टैंड किया। आप लोग बिल्कुल सही हैं, काफी हद तक सही पहुंच गए हैं। इसका जो मेन रीजन है ना, वो ये है कि ब्रेन कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन विजुअलाइजेशन और एंड रियलिटी। एक्चुअलाइजेशन, कि रियलिटी में उसके साथ क्या हो रहा है। ये अगर हमें समझ आ जाए ना तो हम, यही तो कमाल है, ब्रेन इस चीज में बुद्धू है, उसको बिल्कुल नहीं पता लगता। आप जो यहाँ पे पिक्चर बना रहे होते हैं वो वही सोच रहा होता है कि जो हो रहा है। आ रही है समझ? ब्रेन को बिल्कुल नहीं पता लगता कि एक्चुअलाइजेशन में क्या है और विजुअलाइजेशन क्या है, उसके लिए वो सेम है। और वही बिल्कुल सही बात है, ब्रेन वो सारे सिग्नल्स बॉडी को वही चीज देने लगता है और हमारे वही चीज चेंजेस आने लगते हैं। और इस चीज को आप सबने नोटिस किया होगा। मान लो कई बार नहीं होते, हम गपशप लगाने बैठते हैं, सारे फैमिली मेंबर्स होते हैं हमारे, अक्सर होता है। तो जब 15-20 लोग बैठे हैं, अपना पास्ट याद करते हैं, पता है उस टाइम हमारे साथ ऐसा होता था, और वो उस टाइम की बातें करते करते ना गुस्से में आ जाते हैं। एक्चुअली उन्हें फील होने लगता है, कई बार आंसू भी आ जाते हैं। तो ये क्या है? ब्रेन सिग्नल दे रहा है ना, वो चीज अभी नहीं है, बट हम यहाँ पे वो पिक्चर क्रिएट कर रहे हो, इतना इमोशनली उसके साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो फील करते हैं। वो आंसू क्यों आए? क्योंकि ब्रेन ने सिग्नल दिया। वो गुस्सा क्यों आया? ये सबने किया होगा ना। एक्चुअली हम ये सारी चीजें एक्सपीरियंस करते हैं, बट हमें शायद हमने उस चीज को पता नहीं था, और ये जब हमें लॉजिकली समझ आ जाता है तो हम अपनी हर चीज में इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, मजेदार चीज है ना ये। अच्छा, अब हम चलते हैं, ये हमने सीख लिया, ये भी क्लियर हो गया होगा आप सबको। जो मतलब ये भी कर लो कि माय थॉट्स, जो मेरी थॉट्स का है, उनका इफेक्ट सबसे पहले मेरी बॉडी पे पड़ता है और फिर मेरे वर्ल्ड यानी कि मेरे रिश्तों पे भी पड़ता है। पड़ता है नहीं पड़ता? क्योंकि मेरी एक एक थॉट से क्या हुआ, सबसे पहले मेरे बॉडी में ट्रिलियन सेल्स हैं, एक एक सेल पे, क्योंकि हर एक थॉट की एक एनर्जी है। इसीलिए डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, आजकल जितनी भी बीमारी है ना, वो साइकोसोमैटिक है। हमारी सोच की वजह से 80% से ज्यादा बीमारियां हो रही हैं, क्योंकि सोच नेगेटिव हो रही है, जो कि आपको बताया था। अब उसका इम्पैक्ट हमारे अंदर जो 75% पानी है उस पर आ रहा है, जो हम भोजन खा रहे हैं उस पर आ रहा है, और वो सारा का सारा एक एक सेल में जा रहा है। इसीलिए इतनी ज्यादा बीमारियां भी बढ़ रही है। ठीक है, तो इसलिए अपने थॉट्स पे हमको वर्क करना है, बहुत ध्यान देना है, सोच कर भी सोचना है। और मेरे आसपास मेरे रिश्तों पे उनका असर पड़ता है, क्योंकि एनवायरनमेंट में वो वैसा ही बनाती हूँ। और ये सबसे इंपॉर्टेंट कि मेरी सोच क्या है, मेरी खुद की रचना। आई एम अ क्रिएटर ऑफ माई एवरी थॉट। नोबडी कैन
इन्फ्लुएंस मी कि भाई तुम्हें ऐसा ही सोचना है। जो हम कहते हैं ना सिचुएशंस मेरे को सचवा रही है, नो, आई डिसाइड, आई चूज कि भाई मुझे नेगेटिव सोचना है सेम सिचुएशन में या पॉजिटिव सोचना है। ठीक है। अच्छा, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, इसको जरूर लिख लो कि कैसे प्रॉपर ये सारा फंक्शन चल रहा होता है। जो मैंने थॉट क्रिएट किया उसकी फीलिंग बनती है, उसको मैं फील करती हूँ। जैसे आई हेट यू, तो फिर मैं उसको फील करती हूँ ना, आई हेट, हेट वाली वो फीलिंग आई। फिर उसका रिजल्ट कहाँ आता है? मेरी बॉडी पर, मेरी सराउंडिंग्स पर, मेरी सिचुएशंस पे, पर्सन्स पे, यानी कि मेरे जितने भी घर परिवार वाले, या अगर आप ऑफिस में गए तो आपके कुलीग, बॉस, सब पे फर्क पड़ता है। ये सबको पता ही है, लेकिन ये पता नहीं चलता कब ये सारी फीलिंग्स हो गई। तो थॉट क्रिएट हुआ, मैंने फीलिंग्स क्रिएट करी, वो इमोशंस आए और उसका असर सब जगह पड़ रहा है। ठीक है। तो एक भगवान हमें बड़ी अच्छी चीज समझाते हैं कि हम कहते हैं ना हमें डिजीजेस हो गए, तो वो कहते हैं डिस ईज, बस इजी हो जाओ। ठीक है। अच्छा, अंदर का आपको पता है कि यहाँ पर जो भी थॉट्स चल रहे हैं मैं उनका प्रोग्रामर हूँ। ठीक है। मैं प्रोग्राम देती हूँ कि मुझे क्या सोचना है क्या नहीं, लेकिन पहले मुझे पता ही नहीं था। पहले कहाँ पता था? मन बुद्धि कुछ भी सोचता था। पास्ट में तो मैं उनके साथ पास्ट में चली जाती थी, फ्यूचर में जाने तो फ्यूचर में चली जाती थी। मैं इंपॉर्टेंट वर्क करते करते, ऑफिस का काम करते करते, कोई एक नोटिफिकेशन आया, उसका उसका कुछ बात हुई थी, मुझ फिर उस बात में खो जाती थी, ऑफिस का काम भूल गए। बच्चा पढ़ते पढ़ते भूल जाता था, अरे फ्रेंड के साथ ये हुई थी। लेकिन अब मुझे पता लग गया है कि मेरा मन बुद्धि मेरी खुद की शक्तियां हैं, ऐसे ही नहीं जा सकती। तो मैं अपने अंदर का प्रोग्राम खुद फीड करूंगी। ठीक है। आज से हम अपने खुद के मालिक हैं। जैसे मेरे हाथ पैर अपनी मर्जी से नहीं हिल सकते, तो मेरा मन बुद्धि भी अपनी मर्जी से नहीं जाएगा। अपने प्रोग्रामर, हमें प्रोग्रामिंग खुद करनी है। ठीक है। अच्छा, ये तो हमने सीख ही लिया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज टोटल क्या हो गई? राजयोग का मेडिटेशन। ये दो वर्ड से मिलके बना है, राजा प्लस योग। ठीक है। तो हमें राजा किसका बनना है? अपने इन 5 सेंसेस का। कि आंख कुछ भी देख लिया, कान कुछ भी सुन लिया, मुख से कुछ भी। कई बोलते ना, मेरा मन नहीं था, पता नहीं कैसे वर्ड्स निकल गए, मेरा मन नहीं था, हाथ उठ गया। कईयों का मन नहीं था और गोली चल गई, आज तक जेल में ही है। कईयों से बात हुई है, पता नहीं उस क्षण इतना गुस्सा आ गया और वो गोली चल गई। वो गोली तो चल गई, वो आज तक जेल में। तो इसका मतलब उनका अपने पर कंट्रोल ही नहीं था। तो आज से याद रखना है, मैं अपनी एक एक सेंसेस का राजा हूँ। मेरी आंखें क्या देखें क्या ना देखें, कान क्या सुने ना सुने, मुख से क्या बोलना है नहीं बोलना, ये मेरी चॉइस है। आई विल डिसाइड, अथॉरिटी है। और हम जो हम बोलते हैं कि हम योगी हैं, तो योगी किसके हैं? किससे हमारा कनेक्शन जुड़ रहा है? अब तो पिक्चर भी बता दिया। परमात्मा, परमात्मा। हाँ, परमात्मा के Right. साथ मुझे कनेक्शन जोड़ना है। संबंध था ना हमारा, तो परमात्मा के साथ कनेक्शन। और मेरे राजा अपनी कर्म इंद्रियों का, और योग जो लगाना है मुझे परमात्मा के साथ लगाना है। क्लियर? अच्छा, अभी किसी का अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है, बाकी मेरी तरफ से मैं पूरा समझा चुकी हूँ आप लोगों को। जी, एक टेक्निक से रिलेटेड एक क्वेश्चन, टेक्निक मतलब मेडिटेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। यस। जैसे मतलब जो आप बोलते हैं ना कि विजुअलाइज करना है उस लाइट को, मतलब द सुप्रीम इज बेसिकली बीम ऑफ लाइट, मतलब एक लाइट है वो। तो उनको मतलब रेड और गोल्डन, वो एक वो जस्ट वो इमेजिनेशन है, रेड और गोल्डन लाइट। तो जब आप बोलते हो तो मैं मतलब बहुत क्लियरली वो इमेज नहीं बन पाती है दिमाग में। मतलब समहाउ वो कैसे भी मतलब जोर जबरदस्ती बन रही है, बनानी पड़ रही है, बट वो क्लियर इमेज नहीं बन रही है। मतलब मैं मतलब एकदम क्लियरली अगर आप बोले कि मैं किसी अपने घर को इमेजिन करूं क्लियरली, तो आई थिंक आई कैन क्लियरली इमेजिन, मैं बहुत क्लियरली देख सकता हूँ अपने घर को गुड। कि मेरे घर पे कौन सी चीजें कहाँ रखी हैं। बट रीजन बता रही हूँ, और ये सबके साथ होती है।
अभी जिस घर से आप निकले हो, अभी आप उधर रह रहे हो, उन रिश्तों के साथ रह रहे हो, ठीक है? इवन अगर आपका मैं स्कूल भी बोलूँ तो कितना टाइम हुआ है? 5-7 साल होंगे, 2 साल, 4 साल। तो हम उधर ना विज़न ईज़िली बना पाते हैं। लेकिन उस घर को छोड़े हुए ना हमें बहुत सारे साल हो गए ना, कितने जन्म हो चुके हैं, जो हम आगे सीखेंगे। तो इसलिए हमें थोड़ा-सा ना मुश्किल होता है, शुरू में। लेकिन धीरे-धीरे जो पिक्चर आपके सामने मैं आपको देती हूँ अभी आज ना, तो हम एक काम करते हैं कि परमात्मा का घर कैसा है, ठीक है? हम उसको देखेंगे। लंबे गहरे श्वास लेते जाएँगे। बॉडी को बिल्कुल लाइट कर लें। आईब्रोज के सेंटर पे अपने को ऐसे पॉइंट ऑफ स्टार देखें, एकदम चमकता सितारा। जैसे बातों में स्टार्स होते हैं, मैं धरती का स्टार। कुछ समय के लिए इस शरीर, इससे रिलेटेड संबंध, इस दुनिया से डिस्कनेक्ट होकर ऊपर की तरफ जा रही हूँ। और देखें मैं स्टार इस शरीर से उपराम होते हुए इस रूम से भी ऊपर बादलों में आ गई। बादलों को पार करता हुआ देखें। और पहुंच गए अपने घर परम धाम। स्क्रीन पे जैसे दिख रहे हैं देखें कि जहां चारों तरफ रेड गोल्डन लाइट बिखरी है, बहुत सारी स्टार्स हैं वहां, लेकिन हम सब के पिता परम पिता परमात्मा शिव बाबा ज्योतिर्बिंदी की तरह एक बहुत पावरफुल स्टार रूप में दिख रहे हैं, जिनकी किरणें अनंत हैं। लगातार मुझ पर पड़ रही हैं। जो प्यार का सागर, शांति का सागर है, पवित्रता का सागर है, महसूस करें उस सागर की मैं एकदम क्लोज आ गई हूँ। मेरे अंदर जो भी क्रोध, लोभ, मोह की, कामनाओं की गंदगी लगी हुई थी, वो सब जल के भस्म हो रही है। उस पिता से अपने मन की बात कहें, जिन्हें हम बहुत प्यार से शिव बाबा कहते हैं कि मीठे बाबा, मेरी तो मुलाकात आपसे अब हो रही है, ठीक से जानती भी नहीं हूँ, लेकिन आप तो हम बच्चों को अच्छे से जानते हैं। आप तो हमसे बहुत प्यार करते हैं, तभी तो मैंने आप कितना ढूंढा और आपने तो मुझे घर बैठे ही ढूंढ लिया। हे मीठे पिता, मुझे अपनी सभी शक्ति और गुणों से ऐसा भरपूर कर दो
बस मैं उस गहराई को महसूस करूं, उन शक्तियों और गुणों को अथॉरिटी के साथ यूज कर सकूं और फील करेंगे परमात्मा से वो सारी शक्तियां और गुण मेरे अंदर समाते जा रहे हैं। एक एक किरण को अपने अंदर समाता हुआ देखें। जिसकी भी कमी लगती है, गहराई से जितना मर्जी डुबकी लगाएं, अनंत है वो, प्यार में पूरी तरह डूब जाएं उस पिता के, और मुझे अपनी सारी शक्तियों से सजाकर शक्तिशाली आत्मा बनाकर अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। कि परमात्मा के उस प्यार और शांति को डीपली महसूस कर सकूं। मेरे अंदर के जन्म जन्मांतर के सारे विक्रम दग्ध हो रहे हैं। दिल से उनका शुक्रिया करें। अपने मन की कोई भी बात करनी है, छोटा बच्चा बन के अपना सच्चा सच्चा उस पिता को बता दें। कोई उलझन हो, कोई प्रश्न हो, कोई परेशानी हो, कुछ भी शेयर करें। बिल्कुल हल्के हो जाएं। बाबा बैठा है ना, उस संभालेगा। आ जाए उनको बाय करते हुए कि फिर जल्दी मिलने आएंगे बाबा। और देखिए मैं स्टार नीचे की तरफ उतर रही हूँ, बादलों को पार करते हुए अपने अपने भ्रिकुटी पर आ चुकी हूँ। देखिए, और ओम की बहुत पावरफुल ध्वनि करते हुए अपनी पूरी बॉडी में ये वाइब्रेशंस को फ्लो करेंगे और अपने पूरे घर में करें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। शांत स्वरूप आत्मा हूँ। प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। सुख स्वरूप आत्मा हूँ। दे मेरा मन बुद्धि शांत है, एकाग्र है। मेरे साथ सब कुछ बहुत 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 अच्छा होगा। ओम शांति शांति। तो बाबा से भरकर आ गए आप सब? जी दीदी।